नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आगामी जितनी भी आपकी परीक्षाएं रहेंगी यूपी पीसीएस के लिए और यूपी पीसीएस के साथ साथ और स्टेट एग्ज़ाम, ठीक, उन सब में ये वीडियो रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम करेंगे PYQ। ठीक है, PYQ का मतलब आपने कितनी प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस की और कितने आप बना पा रहे हैं, उससे आपको इन वीडियोस में पता लग जाएगा। मेरी टोटल 30 वीडियोस आएंगी और 30 वीडियोस में मैं पूरे आपको सारे PYQ एक अच्छे नज़रिए से, एक अच्छी सोच से सारे बता दूँगा और उन सारे को आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो उसी क्रम में ये मेरी पहली वीडियो है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का संवैधानिक विकास टॉपिक है। टॉपिक कौन सा है? भारत का संवैधानिक विकास। आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा भी होगा और बहुत ज़्यादा आपने इसके बारे में आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए आइए हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए। कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम पर जितने भी क्वेश्चन बने हैं आइए उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कौन से एक्ट में किया गया है? तो 1833 में नहीं किया गया, 1813 में नहीं किया गया, 1784 में नहीं किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, और ये 2010 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों की स्क्रीन पर है बड़े अच्छे तरीके से। ये कह रहा है क्वेश्चन आप लोगों को कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, क्या बच्चों, कि सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप लोगों को बताना है क्या ये वाला कथन सही है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में। भाई देखो, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई। भाई लेमिस्टर थोड़ी था। क्यों बच्चों? ना तो एक है ना दो है, ना एक और दो है, ना केवल दो है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, राइट। चलिए हम बगल में भी देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किससे किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जांच, अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, है ना। तो ये कह रहा है किसने अंग्रेजी शिक्षा की, किससे अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो 3 ऑप्शन है इसमें, 1813 का चार्टर एक्ट और जनरल कमेटी पब्लिकेशन 1823। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों से ही पढ़ी है। ठीक है, ये आईएएस प्री के पेपर में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये डी हो जाएगा इसका। चलिए मैं आपको थोड़ी ये परिभाषा समझा देता हूँ। परिभाषा अपने आप में ये कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिम शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा का बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 में जनरल कमेटी पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति ने 10 यूरोपीय सदस्य शामिल की, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मेकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल विलियम कैवेंडिश बेटिक 1828 से 1835 के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मेकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि एच टी प्रिंस फ्रांसीसी शिक्षा समर्थकों के नेतृत्व थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश, तो फिर आगे बढ़ते हुए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये आपको सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित करने के लिए दी गई है। पहली सूची में आप लोगों को बोला गया है नियंत्रण परिषद की स्थापना और नियंत्रण परिषद की स्थापना, और दूसरी में बोला गया नियामक अधिनियम 1773, राइट। और तीसरी इसमें बोला गया है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो इनका जो मिलान है वो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मैं जिस चीज़ को फॉलो करता हूँ, देखो मैं कैसे इसको क्वेश्चन को सोल्व करूँगा। मैं सबसे पहले पकड़ूंगा 1773 का नियामक अधिनियम, और फिर मैं पकड़ूंगा 1784 का पीट्स एक्ट अधिनियम,
और जब मैं इसको देखूंगा तो मैं देखूंगा जो दूसरा है, दूसरे का ए, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें हुई थी नियंत्रक परिषद की स्थापना दूसरे में। तो दूसरे का ए इसमें नहीं है, दूसरे का ए इसमें नहीं है, फिर इसमें है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, अगर मैं आपको बताऊं तो उसका आंसर बी हो जाएगा, बी। ठीक है, वो कैसे होगा चलिए जानते हैं। आप लोगों को पता ही होगा 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जिसको पीट्स एक्ट भारतीय अधिनियम भी कहते हैं। आप लोगों को पता ही होगा 1784 ई में नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई थी। आप लोगों को पता ही होगा 1813 में ईशान्य मिश्र ने भारत में कार्य करने की अनुमति मांगी होगी। आपको पता ही होगा 1833 में गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति संबंधित है। चलिए फिर मैं अगला क्वेश्चन पकड़ता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन ये है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था? तो ये 1813 का चार्टर एक्ट हो गया। ये आर ओ में पूछा गया था 2017 में क्वेश्चन, तो आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। 1813 का चार्टर एक्ट के अधिनियम ने ब्रिटिश में संसद और चाय के साथ के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया, जबकि 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने के लिए ही कहा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पर आपको लोगों को दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6 है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने आप में। अब आइए इस क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से समझते हैं, क्या है इसमें, क्या चीज़ पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई, 1813 का जब चार्टर एक्ट आया था तो इसने चाय के व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। ये तो है नहीं, ना ही ये है, तो केवल एक इसका केवल एक और दो इसका ऑप्शन हो जाएगा, है ना। एक ऑप्शन हो जाएगा, एक और दो। चलिए इसका थोड़ा सा नॉलेज देखते हैं कि इसमें हम क्या भूल गए थे। तो ये देखिए, ये इसमें लिखा हुआ है कि 1813 द्वारा ब्रिटिश कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बनाकर समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश काउंट की संप्रभुता को सदस्य करने के लिए 20 वर्षों तक इसको राजस्व सौंपा गया। राइट, आगे आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। अगला शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने के लिए संभव बनाया? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप समझ चुके होंगे इसको। परिभाषा समझिए। परिभाषा कुछ इस प्रकार कही गई है कि चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 है, जिसमें ये कहा गया किसी भी राज्य भारतीय तक क्राउन की 30 प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशज, कर्म अथवा इनमें किसी कारणवश अपनी कंपनी के अधीन पद सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। कालांतर में राजनीतिक में आंदोलन ठहरते ये धारा प्रशासन भागीदारी है तो मूल आधार बनी है। चलिए फिर हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे वो ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम पर करेंगे। चलिए, तो इन क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस अब दूसरे टॉपिक पर कर रहे हैं। पहले टॉपिक पर हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, दूसरे टॉपिक पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस बहुत शानदार होनी चाहिए, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छा लगे। तो चलिए, इसके ये आप लोगों ने परिभाषा पढ़ रखी होगी, मैं ऐसा मानता हूँ। हम इसका पहला ही क्वेश्चन उठाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बताइए क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? बताइए। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या भारतीय परिषद अधिनियम 1919 तो है नहीं, 1909 माल्ट मिल्टो ये भी नहीं है। 1861 और 1892 कन्फ्यूजन इन दोनों में है। 1861 नहीं होगा, 1892 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन सोल्व होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और मान लीजिए आपको इसमें नहीं पता होता, तब भी आपको बी चूज करना है, क्योंकि 90% बी और सी राइट होते हैं। ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लगा है आपकी स्क्रीन पर। MPPCS प्री 2019 ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा की गई? ये तो बच्चा बता देगा 1909। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो आप लोग?
आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन दिख रहा होगा, निम्नलिखित में किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना भाई 1861 तो है नहीं, क्योंकि इसमें तो वो अधिनियम आया। माल्टा मिल्टो तक थोड़ी न्यायालय की स्थापना होगी, 1919 भी नहीं है। डी ऑप्शन इसका राइट है। और आपके अभी ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन है बच्चों यूपीपीसीएस प्री 2014 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जान लीजिए 1973 के अंतर्गत एक अधिनियम बनाया गया था, जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की संघीय न्यायालय की स्थापना थी। राइट, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन बहुत बखूबी रूप से गुणगान ये कर रहा है कि बताइए भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष से स्थापित किया गया। बहुत लाजवाब क्वेश्चन पूछा। भारत सरकार में 1935 तो है नहीं, काट तो देखते ही, क्योंकि इसमें तो विलय होने का कारण है। 1947 में देश आज़ाद हुआ, काट दो से भी। 1946 तो बैठता ही नहीं, बचा क्या 1937, यही आंसर। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पकड़िए। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया। भाई भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये तो हो ही नहीं सकता। माल्ट में ये भारतीय परिषद अधिनियम ये भी नहीं हो सकता। माल्ट मिल्टो ये नहीं, बचा क्या, सी आंसर है। ऐसे क्वेश्चन पकड़े जाते हैं, मैं बिल्कुल भी आंसर नहीं देख रहा हूँ, आप लोगों के सामने सोल्व कर रहा हूँ। निम्नलिखित में किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। भाई ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें तो एक अधिनियम माल्ट मिल्टो कहाँ तला देंगे आप इसमें। ये तो इसका आंसर, इसका ये क्या पूछ रहा, अधिनियम में द्वैध शासन प्रणाली, इसका तो 1935 होगा ना, 1935। हाँ, द्वैध शासन प्रणाली पूछ रहा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई। 1919 के भारत शासन अधिनियम में निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख विशेषता है। क्या विधायनी शक्तियों का हस्ताक्षरण। हाँ भाई, केंद्र में प्रांतीय तो राइट है, ये वाला राइट है, ये वाला गलत है, तो 1 और 3 हो जाएगा इसका आंसर, 1 और 3। मैंने कैसे पकड़ा, मैंने पकड़ा इस वाली लाइन से, कि ये वाली लाइन तो मैंने आज तक पढ़ी ही नहीं। मैंने पढ़ा द्विविध शासन की व्यवस्था, मैंने पढ़ा विधायक रिश्ता, तो 1 और 3, ना तो ये ना ये और ना ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको पकड़ो, झारखंड पीसीएस 2021 में आया ये क्वेश्चन, बहुत आसान है। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। कैबिनेट मिशन तो हो ही नहीं सकता भाई, वो तो युद्ध के समय आया था। साइमन का मिशन कहाँ तक ला दोगे आप इसमें। भाई 1935 भी नहीं आ सकता, ये आएगा डी, बचा क्या डी। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। 1852 में तो आ ही नहीं सकता, 1935 भी नहीं आ सकता, 1909 भी नहीं आ सकता, बचा क्या सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधेयक लाया। 61 तो ला नहीं सकता, ये भी नहीं, सी बचा बच्चों, सी है इसका आंसर। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पहला क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ लेना है। क्वेश्चन पहले में क्या कहा गया है, कहा गया है कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की स्तुति की गई है। दूसरा क्वेश्चन, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडलीय महिलाओं के लिए आरक्षित संस्थानों का प्रावधान किया है। इसका ऑप्शन क्या होगा, 1 और 2, 1 और 2 नहीं, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, केवल 2। अब वो कैसे पकड़ी इस बात को, आरक्षित ये वाली बात नहीं की गई कि किस वर्ष से अधिक होगी, मताधिकार कहाँ से ला दोगे, इसे तो आपको नॉलेज महिलाओं की किस कहाँ से, ये तो गलत है, ये आंसर राइट है, ऐसे पकड़ना है आपको, समझे मेरे प्यारे लाल लालियो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम 2 ही टॉपिक करेंगे, ताज का शासन और संवैधानिक विकास। धीरे धीरे बढ़ेंगे हम डेली एक वीडियो, कैप्सूल वीडियो सीरीज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आर में आया था, ये 2021 में, बहुत शानदार क्वेश्चन। क्या कहा गया उसको पकड़िए।
कहा गया है सही है। भाई एक अलग परीक्षा का प्रावधान जो भारत में होनी थी वो भी सिविल सेवाओं के लिए है। ये बात मुझे सत्य लग रही है। भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था सिविल सेवा। भाई ये बात तकड़ी है कि भारतीय ज़्यादा थे, तो मैं इसे भी राइट चुनूंगा, तो मैं सी चुन दूंगा क्योंकि इसका आंसर ही सी है। एक और दो दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात बड़ी बेहतरीन कह रहा है, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुई। 45 को तो देखते ही काट दो, 45 तो है ही नहीं। आगे बढ़ देखते हैं हम इसके ऑप्शंस। इसका जो आंसर बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे लाल लालियों, जब हमने देखते ही काट दिया सी को, जब हमने देखते ही काट दिया सी को, और सी 1945 था, जब हमने देखते ही काट दिया 1945 को, तो इसका आंसर नीचे ही है, इसका आंसर नीचे ही है 13वां। इसका आंसर सी हो जाएगा मेरे प्यारे लालियो, ए और सी। क्यों 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव 1900 तहत हुआ। ठीक है, ठीक है मेरे लाल लालियो। आगे बढ़ते हैं। भारतीय विधान प्रथम, इसे तो देखते ही लगा तो 1919 में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्यों ये तो 1919 ये तो कर लिया ना हमने। ये कर 11वां क्वेश्चन देखो। 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया। 1945। MPPCS प्री में पूछा गया था ये पूछ रहा भारतीय विधायिका का। अब पूछा राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित करती है। – 1935। ना तो ये ना ये ना ये, बी आंसर इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता, इस वर्ड को पकड़िए, का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया। आपने पढ़ा अभी तक संवैधानिक निरंकुशता, तो ये आंसर सी हो जाएगा। भारतीय शासन अधिनियम में ही है संवैधानिक निरंकुशता। देखो वर्ड पकड़ो, वर्ड को। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रवर्तित किया गया था, और साथ ही भारत के तैयार संवैधानिक प्रस्ताव में सबसे जटिल दस्तावेज था, जिसमें संघीय न्यायालय के अंतर्राज्यीय संबंध की शक्ति का प्रावधान बताया गया। पकड़े जल्दी जल्दी क्वेश्चन। भारत में संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित किस योजना के आधार पर किया गया। माल्ट मिल्टो अधिनियम, मार्चिंग अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। योजना केंद्र राज्य की तो आती है, समझ गए भाई जी, समझ गए। पकड़िए दिमाग की शक्ति को। भाई साहब कौन सी मुख्य विशेषता नहीं है। अवशिष्ट शक्तियों का आवंटन था। ये होती है स्पीड, ये होती है स्पीड, ये आती है पेशेंस से, ये आती है पेशेंस। एक संघीय व्यवस्था केंद्र भारत लागू, सी है भाई, केंद्र शासन भारत में लागू। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान, ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव, और ऑप्शन सी। तो इसका आंसर जो होएगा आपका ऑप्शन ही हो जाएगा, इसमें भारतीय महासंघ ए। उठाओ क्वेश्चंस को, उठाओ। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। इसने तो दी नहीं, संघीय शासन पूछ रहा, देख तो ही लगाओ ना। LDA में पूछा गया था 1935। भाई कहाँ खोए हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियों किसको दी गई थी। क्या संघीय न्यायपाल, विधानपालिका, प्रांतीय मंडल को, ना गवर्नर जनरल को। भाई संघीय स्थापित शक्ति किसको दी गई थी। प्रांतीय गवर्नर को दे दोगे आप, नहीं दे सकते। 2 में पूछा गया है। उठाओ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। कहता है कि मैं एक भारतीय शासन अधिनियम में स्वीकार की गई स्थायित्व अवयव नहीं है। भाई ये नहीं है। देश के लिए लिखित संविधान तो 1935 से हटा देगा, हटा ही नहीं सकता।
चलिए, 1935 का गवर्नमेंट एक्ट इंडिया क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का इसलिए महत्वपूर्ण है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख सूत्र है। समझ गए मेरे लाल लालियो? देखते ही मारो क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ये है कि किस अधिनियम के फलस्वरूप भारत बर्मा से अलग हुआ 1935 के तहत। और कल हम जो पढ़ेंगे वो संविधान निर्माण प्रक्रिया के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे फटाफट एक नए अंदाज में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।